मोदी सरकार 11 साल पूरे होने का आज जश्न मना रही थी, लेकिन यह जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई। मैं इस खबर पर बात करूं, वो खबर क्या निकल करके सामने आई, कैसे जश्न मातम में बदल गया, उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। 11 साल आज नरेंद्र मोदी जी के पूरे हो गए। वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, हालांकि पूर्ण बहुमत के नहीं बन पाए, बैसाखियों वाले प्रधानमंत्री। लेकिन 11 साल आज पूरे होने पर आज मोदी जी की सरकार को आप कैसे देखते हैं? यह सरकार पास है या यह सरकार फेल है? इस सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 4, 3, 2, कितने? इस सरकार को आप कितना कामयाब मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। अब आते हैं खबर पर। आज जेपी नड्डा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, करीब 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनके साथ में जो मंत्री साहब थे, जो मोदी सरकार का गुणगान करवाने के लिए आए थे, वो थे केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव। आप देखिए इस सरकार की उपलब्धि क्या है और इस सरकार की नाकामी क्या है, और यह सरकार कैसे काम करती है। जेपी नड्डा साहब के बगल में जो मंत्री बैठे हुए हैं अश्विनी वैष्णव, उनका मंत्रालय कैसे काम कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि बीते 11 साल में कितने बड़े बड़े रेल हादसे हुए, और आज एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में एक बड़ा रेलवे हादसा हो गया। और रेलवे हादसा नहीं, कायदे से ही ये इस सरकार पर करारा तमाचा है, ये इस सरकार को, सिस्टम को एक्सपोज करने वाला हादसा है। क्या हुआ ये कि 2 ट्रेनें आ रही थी, एक इधर से आ रही थी और एक इधर से आ रही थी। दोनों एक ही पटरी पर नहीं थी, अलग अलग पटरी पर दोनों ट्रेनें थी। तस्वीर में आपको दिखा नहीं सकता हूं, इतनी विचलित कर देने वाली, इतनी परेशान कर देने वाली वो तस्वीरें। एक ट्रेन उधर से आ रही थी, एक ट्रेन इधर से जा रही थी, लेकिन इतनी भीड़ थी दोनों ट्रेनों में कि लोग बाहर खिड़की पर, दरवाजे पर लटके हुए थे, इतनी भीड़ थी। और क्या हुआ ये कि जो उधर से ट्रेन आ रही थी, जो इधर से ट्रेन जा रही थी, लोग आपस में बाहर लटके हुए थे। एक एक आदमी नहीं, 20-20, 50-50 आदमी लटके हुए थे एक एक गेट पर, और दोनों के बैग आपस में टकरा गए। ऐसे और ऐसे आदमी खड़े थे, पीठ पर बैग लदे हुए थे, दोनों के बैग आपस में लगने लगे। और आदमी, जब इतनी तेज स्पीड में ट्रेन चल रही है, उधर से भी ट्रेन आ रही है, दोनों के बैग ऐसे लगे, और दोनों तरफ से आदमी, उनके हाथ छूट छूट करके नीचे गिरने लगे और मरने लगे। आप सोचिए कि क्या दृश्य रहा होगा, और उन आदमियों की क्या कमी, क्या कसूर है, उन आदमियों का क्या कमी है उनकी। एक आदमी अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए ऑफिस में निकला है, अपनी घर से रोटी लेकर के आया है, बैग के अंदर जा रहा है कहीं अपने ऑफिस में। कोई 15,000 की नौकरी, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 5,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000, वो नौकरी करने के लिए जा रहा है। लेकिन देखिए साहब, आप उसको इतनी भी व्यवस्था नहीं दे पाए हैं, आप उसके लिए इतनी भी सहूलियत नहीं कर पाए हैं कि वो आदमी ट्रेन का टिकट लेने के बाद ट्रेन में बैठ करके जा सके। बैठ करके भी छोड़िए, खड़े होकर के भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं खड़े होने के लिए भी। तो मोदी सरकार किस बात का जश्न मना रही, समझ से परे की बात है। जब जेपी नड्डा जिस मंत्री को अपने साथ लेकर के बैठे, इकलौते मंत्री थे वो जिनको साथ में लेकर के बैठे, उनका मंत्रालय इतना निकम्मा हो चुका है। और ये जरा तस्वीरें देखिए, मतलब कभी भी किसी भी वक्त देश में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही है। ऐसे ठसाठस भरे हुए आपको स्टेशन दिखाई देंगे। अब कोई आदमी कहेगा कि नहीं, ये तो जनसंख्या बढ़ रही है, मोदी जी क्या करें। तो मोदी जी सिर्फ जो है ढोल बजाने के लिए है। मोदी जी ये कहेंगे कि मेरी नसों में लहू नहीं, सिंदूर बह रहा है। मोदी जी इस प्रकार के नारे, जुमले, डायलॉग ये बोलने के लिए है। सरकार किस चीज के लिए होती है? सरकार इसी बात के लिए होती है कि कितने व्यक्ति हैं और उनके लिए कितने संसाधनों की जरूरत पड़ेगी और किस तरीके से संसाधनों को किया जाए। अगर 11 साल बाद में भी आम आदमी की जिंदगी की कीमत सिर्फ यह है कि वो अगर अपने घर से निकल रहा है
तो वो ऑफिस पहुंच पाएगा या नहीं, या ऑफिस से वापसी घर पहुंच पाएगा या नहीं, अगर आप इतना भी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं तो सरकार कितनी फेल है और कितनी कामयाब है, इस बात को आप देख लीजिए। ये लोकल ट्रेन में हादसा होता है, 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। यह हादसा दीवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच में हुआ। सोमवार सुबह यह हादसा होता है। आज सुबह 10 से 12 यात्री गिर पड़े और 5 की यहां पर मौत हो गई। हालांकि सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े आप समझ सकते हैं कि कैसे बढ़ाए और घटाए जाते हैं। हादसे के कारण ट्रेन में भीड़ की मौत की वजह बना। यात्री दरवाजे पर लटक करके सफर कर रहे थे। अत्यधिक भीड़ से ट्रैक पर लोग गिर पड़े। सभी पीड़ितों की उम्र 30 से 35 साल के बीच में है। प्रशासन की तरफ से अब घायल यात्रियों को कलवा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे प्रशासन व पुलिस मौके पर, हादसे की जांच शुरू। लोकल सेवा अस्थायी रूप से बाधित की गई है। अब ये जांच पता नहीं कहां तक पहुंचेगी, लेकिन जो है वो तस्वीरों के जरिए हमारे सामने है। रेलवे का बयान आया है कि अत्यधिक भीड़ की वजह से हादसा हुआ। CSMT जा रही ट्रेन में गिरा संतुलन, सुरक्षा मानकों पर भी सवाल उठे और भीड़ प्रबंधन का बड़ा मुद्दा बना। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप जो है वो अभी 4 दिन पहले कांग्रेस की सरकार कर्नाटका के अंदर वहां पर जो एक बड़ा आयोजन हुआ और वहां पर 5-6 लोगों की जान चली गई, 11 लोगों की, माफ कीजिए, 11 लोगों की जान चली गई। और उसको लेकर के भाजपा के तमाम नेताओं को खून खोलने लगा। वो तो एक दिन का आयोजन था जिसको टाला जा सकता था, जिसमें कांग्रेस की सरकार की गलती है सरासर। लेकिन आपके यहां तो हाथ से पीले चावल लेकर के बैठे हुए हैं, निमंत्रण देकर के बैठे हुए हैं आपको कि हम कभी भी आ सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं साहब? सवाल इस बात का है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है, तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही दर्दनाक खबर में दिखती है। ट्रेन से गिर करके कई लोगों की मौत हो गई। भारतीय रेल करोड़ों लोगों की जिंदगी की रीढ़ है, लेकिन आज असुरक्षा, भीड़ और अव्यवस्था का प्रतीक बन चुकी है। मोदी सरकार के 11 साल, न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है ये कौन देखेगा? मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये बात सही है कि जब 2019 की बात हो रही थी तो 2022 में सबको पक्की छत मिलेगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले ये सारी बातें उछाली गई। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी की बात, 2 करोड़ नौकरियों की बात, महंगाई बेरोजगारी पर वार करने की बात, बहुत सारे वादे किए गए थे। अब सीधा 2047 की अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और 2047 में ये करेंगे, 2047 में वो करेंगे। अब यानी आसपास भी नहीं। अब 2029 से पहले भी कोई प्रोजेक्ट दिखाई नहीं देता है कि 2029 से पहले किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल निकलने लगेंगी। इस तरह की बातें बंद हो गई हैं। और आज क्या कहा जेपी नड्डा ने, जरा देखिए। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हम गरीबी हटाओ का नारा लेकर के नहीं चले हैं, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। आंकड़े इस बात का सबूत है। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इस तरीके से अति गरीबी में 80% की कमी आई है। अब ये बात समझिए जरा इस बात को। ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, लेकिन मोदी जी की राज में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है। यानी जो जिंदा है 5 किलो अनाज पर, वो 80 करोड़ लोग हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं 25 करोड़ लोग बाहर आ गए हैं। आपको कुछ समझ में आता है कि किस तरीके से जो है वो चीजों को पेश किया जा रहा है? इसके बाद में वो कह रहे हैं कि मैं बात करूं डिमोनेटाइजेशन की, यानी नोटबंदी की, तो मुझे याद आता है कि कैसे हमारे राजनीतिक दल लाभ उठाने के लिए जनता को उकसा रहे थे। आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं भूलता नहीं हूं। लेकिन भारत का आम आदमी बैंक के सामने घंटों खड़ा रहा और मोदी सरकार के डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के फैसले का समर्थन करता रहा। जब नेतृत्व पर भरोसा होता है तो जनता समर्थन करती है।
जेपी नड्डा साहब, आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि नोटबंदी से हमने क्या क्या हासिल कर लिया? नोटबंदी से आतंकवाद की कितनी कमर टूट गई? नोटबंदी से जाली नोट कितने खत्म हो गए? अभी कुछ समय पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, 500 के नकली नोटों का, जाली फर्जी नोटों का लगातार इजाफा हो रहा है। आपको 2000 का नोट क्यों बंद करना पड़ा? क्या आप सोच समझ करके 2000 का नोट लेकर के आए थे कि हमें बंद करना था, या फिर वाकई एक बड़ी नाकामी? नोटबंदी की वजह से कितने रोजगार गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, इस बारे में आप बताते नहीं हैं। पिछले दशक में हमने SC ST OBC समेत समाज के सभी वर्गों की चिंता की, उनके लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम व स्कॉलरशिप देने का काम किया। हमने वुमेन लेड डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाया। अब जरा आप खुद से बताइए कि मोदी राज में SC ST OBC या महिलाओं की क्या स्थिति है? आज समाज में पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग से आने वाले लोग, उनकी आज स्थिति क्या है, आप बताइए। कहीं कोई भाजपा का नेता कभी पेशाब करता हुआ दिखाई देता है? जेपी नड्डा साहब जो उस पर बात नहीं करेंगे। हमारे लिए गरीब कल्याण नारा नहीं, संकल्प है। पीएम मोदी ने हर समस्या का समाधान किया है। जब मैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करता हूं तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, गरीब कल्याण। अब ये गरीब कल्याण स्लोगन नहीं था। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। और आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये आंकड़े इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं। और उसी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज ड्रॉप्ड बाय 80% डिक्लाइन। प्रधानमंत्री अन्न योजना, 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे, फूस के मकान दिखते थे, आज आपको पक्के घर दिख रहे हैं। जिस सड़क पर आप चलते थे वो हाईवे में, कभी आप हाईवे पर होते थे, कभी हाईवे से नीचे होते थे, अगर आपको उन दिनों की याद हो। आज आप जिस हाईवे पर चलते हो आपको खुद ही ध्यान में लेना पड़ता है कि अगर डाइवर्जन लेना है तो स्पीड इतनी है कि 2 किलोमीटर पहले से ध्यान में लेना पड़ता है कि आई हैव टू गो लेफ्ट। ये आज हाईवे की स्थिति बन गई है। और इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे कहा 4 करोड़ मकान बने हैं और 3 करोड़ ये अगले 5 साल में और बनने हैं, उसका भी सैंक्शन हो चुका है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन में 364% हमारा घर का टैप कनेक्शन हम लोग दे पाए हैं। इस तरीके से काम हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को मेन स्ट्रीमिंग की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसमें भी मेन स्ट्रीमिंग की गई है। और जैसा मैंने कहा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से सारे कामों को आगे बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर के बात यही है कि मोदी सरकार अपना 11 साल का जश्न जरूर मना रही है। हालांकि वैसे कहा तो यह गया था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी साहब भी आएंगे, लेकिन कहीं पर भी वो चीजें दिखाई नहीं दी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप 11 साल का जश्न मना रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं देश को कि जो देश में आपने 2014 में कुर्सी संभालने से पहले जो 10-11 बड़ी बातें कही थी, 10-11 बड़े वादे किए थे, उसमें से आप आधे भी पूरे कर पाए? जैसे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई कम हुई या नहीं, आप लोग बताइए। बहुत हुई नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। और भाजपा के तमाम नेताओं की फहरिस्त है कि महिलाओं के साथ में क्या क्या किया गया। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार नरेंद्र मोदी सरकार। और बताइए आज आप, बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? सबको पक्का मकान, किसान की आय दुगनी, ये जब
जो बड़ी बातें कही गई थी, क्या उसमें नरेंद्र मोदी सरकार सफल रही? सो स्मार्ट सिटी, फिर उसके बाद में मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं थी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत सारी योजनाएं। हालांकि अब इंडिया का नाम लेना छोड़ दिया है, इंडी गठबंधन, जब क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने अपना नाम इंडिया रखा तो मोदी साहब ने इंडिया जो है वो बोलना छोड़ दिया, इंडी इंडी बोलते हैं वो, इंडी गठबंधन। खैर वो राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर, लेकिन देश की आम जनता क्या वाकई मोदी जी के राज में उनके अच्छे दिन आ गए, या देश की आम जनता की हालत बेहद खस्ता और बेहद खस्ता होती चली गई? सवाल इस बात का है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।